बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम अमजद इस्लाम। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद अमजद। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शंस ऑफ प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शंस ऑफ प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशंस पढ़ेंगे। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इनपुट को रिसीव करता है, उस इनपुट को स्टोर करता है, उसी इनपुट पर प्रोसेसिंग करता है, यानी कि कुछ काम करता है एंड शो आउटपुट को शो करवा देता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आउटपुट को शो करवा देता है। आगे इसकी एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल में ये देखिए, इनपुट है, इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद उस इनपुट पर वर्क होता है, यानी कि प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद इनपुट सेव होती है, ये सेविंग है। सेविंग के बाद आउटपुट शो करवा देता है। बेसिकली यही डेफिनेशन है इसकी। इनपुट रिसीव करता है, उस इनपुट पर प्रोसेसिंग यानी कि काम करता है, स्टोर करता है और आउटपुट शो करवा देता है। यही कंप्यूटर की डेफिनेशन है। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? व्हाट इज़ प्रोग्राम? set of instructions given to the computer that are solve of problems, यानी कि इंस्ट्रक्शंस का सेट जो कि कंप्यूटर को देते हैं सोल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम को, उसे प्रोग्राम कहते हैं। हदायत का मजमूआ जो कि कंप्यूटर को हम देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम के बाद स्टूडेंट्स आ जाता है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि अल्फाज और सिंबल्स का मजमुआ जो कि लिखने के लिए यूज़ होता है, प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि अल्फाज का मजमूआ और सिंबल्स का मजमूआ जो कि जिससे लिखा जाता है प्रोग्राम, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टू टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज भी आगे टू टाइप्स पर डिवाइड हो गई हैं, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। पहले हम पढ़ेंगे लो लेवल लैंग्वेज। फ्रेंड्स, लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जो कि मशीन के नज़दीक होती हैं और इंसानों से दूर, जिसे इंसान समझ नहीं सकते, उसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जबकि मशीन उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है। क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन 0-1 की फॉर्म होती है। कंप्यूटर 0-1 की इंस्ट्रक्शंस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी ज़बान 0-1 की फॉर्म में आती है, जिसे हम बाइनरी फॉर्म भी कहते हैं। जी हाँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज पढ़ते हैं हम। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं बाइनरी फॉर्म में, यानी कि बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं। इसे इंसान इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, जो क्योंकि 0-1 की फॉर्म में होती है, वो कैसे समझेगा 0-1 क्या लिखा हुआ है। जबकि कंप्यूटर 0-1 की कंप्यूटर लैंग्वेज है, 0-1 कंप्यूटर की, तो 0-1 इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं असेंबली लैंग्वेज पर, जो कि लो लेवल लैंग्वेज की टाइप है। इन दिस लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड, यानी कि असेंबली लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंग्लिश लाइक वर्ड, यानी कि इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि कोड्स बनाए होते हैं, जो कि कंप्यूटर को समझाने के लिए एक ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, असम्बलर जब सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर होता है असम्बलर उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। मशीन कोड फिर कंप्यूटर इजीली आप समझते हैं कि अंडरस्टैंड कर सकता है। ये एग्जांपल आगे इसकी एग्जांपल में असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है, जो कि एक आगे असम्बलर है। असम्बलर असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, यानी कि सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में 1 by 1 ट्रांसलेशन करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज।
बेसिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज ये होती हैं कि वो लैंग्वेज जो कि क्लोज टू ह्यूमन होती हैं, यानी कि इंसानों के नज़दीक होती हैं, इंसान इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स होती हैं, यानी कि इसमें टोटल इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ होते हैं, कोड्स यूज़ हुए होते हैं। इसके लिए एक कंपाइलर यूज़ होता है जो कि ट्रांसलेटर है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को, यानी कि सोर्स, हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड कहलाती है, सोर्स कोड को कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। आगे नेक्स्ट आ जाती हैं हाई लेवल की कुछ इकसाम है, सी प्लस प्लस, जावा और सी शार्प। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये सोर्स कोड है, सोर्स कोड कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है जो कि सोर्स कोड को कंपाइल करता है मशीन कोड में, फिर वो आउटपुट शो करवा देता है। यानी कि सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज है, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है, और हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, जबकि मशीन कोड कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और आउटपुट शो करवा देता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें कोडिंग विद अमजद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।